आज संडे है तो हम लोग गए थे शॉपिंग पे, सब्जी शॉपिंग पे। और मैंने सारा सब्जी को लगा दिया है धो के। और ऐसे मकर संक्रांति आ रहा है तो हम लोग का बिहू भी है। मकर संक्रांति में मैं आसामीज हूँ तो हम लोग का बिहू मनाया जाता है। और हम लोग लाया है स्वीट स्टार फ्रूट बोलते हैं इसे, हम लोग कॉर्डर बोलते हैं। तो इसका हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये लाए हैं, ये जब कच्चा होता है तो ग्रीन कलर का होता है, अभी पक गया है तो येलो कलर का हो गया, थोड़ा थोड़ा येलो। और अभी हम इसको खाने वाले हैं। बाबू को एक्चुअली भूख लग रहा है बोला है, तो चलो इसको ही खा लेते हैं। खट्टा होता है, स्वीट ऐसे ही नाम है इसका, लेकिन स्वीट का कुछ भी नहीं होता। बहुत मतलब काफी खट्टा होता है। वाह, यहाँ से हमने ये खट्टा है, लेकिन यहाँ पे हमने सॉल्ट डाल दिया है, तो खट्टा और सॉल्ट दोनों है यहाँ पे। खट्टा और सॉल्ट दोनों है। ठीक है, चलो खा लो तुम। बहुत खट्टा है। इसको काठालू बोलते हैं, एक तरह की आलू ही है। मकर संक्रांति में हम लोग इसको खाते ही है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसका मैंने पहले छिलका निकाल के धो के रखा है और उसको पतला पतला करके स्लाइस बनाना है। उसके बाद नमक और हल्दी लगा के इसे फ्राई करना होता है तेल पे। तो अभी मैं दोपहर के लिए लंच बना रही हूँ। मैंने अरहर का दाल उबाल लिया है। अभी इसमें तड़का लगाने वाली हूँ। कढ़ाई पे तेल डाला है, लहसुन अदरक और प्याज डाला है और इसे फ्राई कर लूँगी। अरहर का दाल है जिसको मैंने पहले एक सीटी लगा लिया है कुकर पे और इसे अभी तड़का लगाने वाली हूँ। तो ये वाला व्लॉग मेरी कुछ मतलब बहुत दिन पहले ही शूट करके रखा था। इसको एडिट करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो बहुत मेहनत से शूट किया था, तो मैंने सोची इसको भी पब्लिश कर देते हैं। इससे ही सही, नहीं तो मेरा इतना मेहनत बेकार ही जाएगा। तो मेरी दाल हो गई है, बाकी का सब्ज़ी भी बना लेते हैं। ये मेरी छोटू सा कढ़ाई है जिसमें मैंने डाला है सरसों का तेल और यहाँ पे मैं प्याज डाल लूँगी। प्याज को मैंने बड़ा बड़ा पीस में काटा है और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और इस साग को हम लोग बाबोरी बोलते हैं। इसका हिंदी नाम भी मुझे नहीं पता, इंग्लिश नाम भी नहीं पता, गूगल में भी मुझे कुछ नहीं मिला। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी और नमक और कुछ भी मसाला नहीं डालना है और मिक्स कर लूँगी। और ऐसे भी साग थोड़ा टाइम पकाने से छोटा पड़ जाता है, मतलब कम पड़ जाता है। इसमें मैं हम लोग 3 जन है तो 3 जन का हिसाब से 3 अंडा फोड़ूंगी, तो अंडा भुजिया जैसा बनेगा। और ये वाला सब्ज़ी मुझे बहुत ही पसंद है, तो इसके मिक्स कर लूँगी। तो साग के साथ अंडा बहुत ही टेस्टी होता है। मेरी अंडा वाला सब्ज़ी भी तैयार हो गया है। ये वाला सब्ज़ी मुझे बहुत ही पसंद होता है, रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, भात के साथ भी बहुत अच्छा लगता है।
मकर संक्रांति के लिए देखिए हम लोगों ने क्या क्या लाया है। ये मेरे पास नहीं था एक्चुअली, इतना बड़ा क्या छोटा भी नहीं था मेरे पास, तो ये लाया है। इसको हम लोग डोला बोलते हैं, तो कुछ डाल के धूप में सुखाने के लिए अच्छा होता है। फिर इसको बोलते हैं हुड़ुम और दूध के साथ खाया जाता है इसको। मूढ़ी, और ये होता है अखोई, इसको भी दूध के साथ खाया जाता है, दूध या दही। सीधा, तो इससे पोहा भी बनता है। चीनी, और ये पापड़ ऐसे घर के लिए है, बिहू के लिए नहीं है। और साथ में दिखाते हैं नारियल, इसका लड्डू बनेगा। आटा, ये घर में खाने के लिए, रोज रोटी के लिए लगता ही है। ये एक टाइप का चावल ही है, तो इससे पीठा बनता है। साथ में बहुत सारा मैदा का कुछ बनाना है मुझे। छोटा मोटा सा बहुत सारा है, ऐसे तो घर का रोज का चीज है, उसको क्या दिखाना। मुझसे सीखो। अभी मैं परसों के लिए दही जमाने वाली हूँ। मैंने थोड़ा सा दही पहले से बचा के रखा था। 2 ग्लास का कंटेनर में मैंने दूध रखा है और इसमें थोड़ा थोड़ा सा दही मिक्स कर दिया है। तो अभी जल्दी से दही बन जाएगा। दही मैं ऐसे ही घर में बनाती हूँ। और ग्लास वाला जार जो है वो घी का है और किसान जाम का है, दोनों ही मैंने रीयूज़ किया है। कब से ना हम नारियल ही काट रहे हैं और हाथ लाल हो गया है। नारियल का लड्डू बनाना है, बस इतना सही निकला है अब तक। 2 नारियल का, एक्चुअली 3 था लेकिन एक का इतना मतलब बहुत सॉफ्ट है और इसको निकालने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको छोड़ ही देती हूँ। बस 2 नारियल का मतलब पूरा किचन फैला हुआ है। बज रहा है रात का 10:30 बजे। तो मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वहाँ से मेरी सीधा जो क्लॉक है वो दिखता है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ दिखा देती हूँ। तो लड्डू बन रहा है, ये हो गया है और ये भी बना रही हूँ। ठीक है, अच्छे से एडजस्ट कर रही हूँ
और ये है नारियल का लड्डू। इसका रेसिपी अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हम लोग का बिहू के लिए स्पेशल है। तो आज बहुत सारा कुछ बनाना है। अब तक तो मेरी बस से ही वाला स्टार्टिंग हुआ है, तो पता नहीं कितना बजेंगे। तो पहले तो सोच रही थी कि इसको चालू नहीं करते, ऐसे मैंने रेसिपी का वीडियो कर लिया है, तो फिर भी सोच लिया कि 1-2 क्लिप रह जाएंगे तो बाद में मुझे भी देखने के लिए अच्छा लगेगा। तो होने ही वाला है, थोड़ा सा बाकी है। तो देख लीजिए यहाँ से भी मैं क्या कर रही हूँ। बस थोड़ा सा ही बाकी है, ज़्यादा नहीं है। और इसको फटाफट बनाना होता है, नहीं तो सूख जाएगा तो लड्डू नहीं बन पाएगा। तो ये लहा और एक बना लूँगी इसका। इसमें भी बहुत सारा लगा हुआ है, तो बाकी रह जाएगा जो, उसका भी मैं अलग सा काम में लगा लूँगी। कल कुछ बनाना है, उसमें यूज़ हो जाएगा। मतलब मैं किसी को भी नहीं फेंकने वाली हूँ। तो ये रहा मेरा लास्ट वाला लड्डू। तो लड्डू तो हो गया, चलिए बाकी का भी तैयारी कर लेते हैं। और आज का व्लॉग मैं ही ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको और भी ऐसा वीडियोस देखने को मिले। और तब तक के लिए बाय बाय।